हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। हम लोग पिछली कुछ वीडियो के माध्यम से बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और उसी कड़ी में हम लोगों ने देखा था पॉलिटी में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। इस तरह से हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि सीसेट के लिए क्या तैयारी करें आप, यानी एचसीएस में जो सीसेट है उसके लिए क्या। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, सीसेट से डरते हैं, और बहुत सारे बच्चे फेल भी बहुत हो रहे हैं सीसेट के अंदर। तो आप क्या तैयारी करें सीसेट के अंदर, ये हम लोगों को देखना है। तो देखिएगा, सीसेट के अंदर बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भी काम चल सकता है। लेकिन होलिस्टिक तैयारी तो देखो होलिस्टिक ही होती है। बट मैथ और रीजनिंग का भी ठीक ठाक, क्योंकि एचसीएस देखो ना, या तो मैथ के ज्यादा पूछ लेगा या रीजनिंग के ज्यादा, ये कर रहा है। और मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ लिया तब भी आपका काम चल रहा है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह और जो अदर छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं उनको भी आप लोग देख सकें। आज मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पिछले के अंदर देखोगे आप लोग, एचसीएस के अंदर पिछले जो बार हुआ है तो उसमें 40+ क्वेश्चंस मैथ्स के हैं। तो मैथ्स के कौन से क्वेश्चंस पढ़ने से आपका काम चल सकता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर बात करते हैं। उनसे पढ़ के आपका मैथ्स हो गया, बस समझो। मैथ्स में और दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसके बाद प्रैक्टिस करना आपका बात जो है बहुत जरूरी है। तो क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम तो आपको मैथ में पढ़ना ही पड़ेगा। नंबर सिस्टम पढ़े बिना आप मैथ पढ़ा मान ही नहीं सकते कभी भी। तो नंबर सिस्टम सबसे प्रायोरिटी पे, ढंग से पढ़ लो नंबर सिस्टम को। उसी के बाद जो है, नंबर सिस्टम पढ़ते टाइम पर आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ दिया तो एचसीएफ और एलसीएम जो है इसको देखो ठीक से। एलसीएम और एचसीएफ को देखने का मतलब है कि एलसीएम निकालना आ गया, एचसीएफ ऐसे नहीं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना है ना। तब वो टॉपिक हुआ मानना है आपको। ऐसे नहीं कि मेरे को एलसीएम निकालना तो आता है, इसमें क्या है, ऐसे वाली अप्रोच नहीं चाहिए। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक के साथ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये होने चाहिए। उसके बाद आप परसेंटेज टॉपिक करो। परसेंटेज अगर आ गया तो ये मान के चलिए बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो गई है। परसेंटेज टॉपिक अगर ढंग से पढ़ लिया ना, जैसे नंबर सिस्टम कई टॉपिक्स को कवर कर देता है, वैसे ही परसेंटेज ठीक से पढ़ लिया तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो परसेंटेज निकालना आपको ठीक से आना चाहिए। परसेंटेज टॉपिक जैसे ही पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, लाभ हानि जब पढ़ोगे, प्रतिशत के बाद लाभ और हानि, डिस्काउंट निकालने में क्या दिक्कत आ रही है आपको, है ना। एसपी दे रखा है तो आपको अगर सीपी निकालना है, सीपी दे रखा है एसपी, एसपी दे रखा है एमपी, क्या दिक्कत है इन चीजों में। तो ये थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे तो सीख जाएगा। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और फिर वो चीजें आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक्स देखें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड में बच्चों को कई बार दिक्कत आ जाती है। सिंपल सिंपल निकालना सीख लो, नहीं तो वो फॉर्मूला रट लो। उससे ही जो है आप लोग कम से कम ड्राइव तो कर पाओ। अभी ट्रिक सीखने का टाइम नहीं है आपके पास, फॉर्मूला बेस सीख लो चाहिए। बट अगेन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। यूपीएससी के जो टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें से क्वेश्चंस करो। उसी तरह के एचएस में आने हैं, कुछ नहीं है। एचएस के लास्ट ईयर का सीसेट का अजय बुढ़ानिया चैनल जो है अपना टेलीग्राम वाला, अजय बुढ़ानिया सर वन नाम से, उस पर डाले हुए हैं, वहां देख लो। तो उससे आइडिया आ जाएगा आपको सीसेट का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कर लो, कंपाउंड को छोड़ दो चाहिए, बट फॉर्मूला सिंपल और सिंपल इंटरेस्ट का ध्यान से देखो। एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज को ठीक ठाक देख लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ठीक ठाक देख लो, ठीक है। इन पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज का वैसे ही आइडिया होना चाहिए, कोई ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाकी ये जो पीछे वाले टॉपिक जो 5 में लिख चुका हूँ इनको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड। ये ठीक से आना जरूरी है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये आपको ढंग से आना चाहिए। स्पीड दे रखी है, टाइम कैसे, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस कैसे 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 निकालना है, ये आपको ठीक ठाक आना चाहिए। तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। उसके बाद टाइम एंड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ठीक ठाक करोगे, टाइम एंड वर्क को ढंग से करना है, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क को, क्योंकि बहुत सारी चीजें, सी सेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ना कि मैथ का टेस्ट है। एप्टीट्यूड, उस पे काम करना है, समझ रहे हैं चीजों को। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, स्पेशली यूपीएससी और एचसीएस के जो पीछे के। एचसीएस के तो लास्ट 2 इयर्स के, और यूपीएससी के आपको लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन है, टॉपिक पढ़ के उनमें से प्रैक्टिस कर लो। कुछ नहीं बचेगा बाहर, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी सारी, ठीक है ना। उस तरीके से अपना माइंड अप्रोच बनाओ, ठीक है। तो वो उससे आपको समझ आएगा कि मेरा टॉपिक हो भी गया है या नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना। नेक्स्ट आप क्या करोगे, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। मिक्सचर देख लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरेज सा कर लेना, ज्यादा नहीं है। पार्टनरशिप आपको आइडिया होना चाहिए ठीक ठाक ढंग से, किस प्रकार से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस डील करने हैं, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो पाइप एंड सिस्टम, ठीक ठाक आइडिया हो बस। बोट एंड स्टीम, ठीक ठाक आइडिया हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इन सब के पीछे। तो ये बेसिक।
तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम कहाँ जाना चाहिए? मैक्सिमम टाइम नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर सिस्टम पे जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ पे जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा मैक्सिमम टाइम आपका? परसेंटेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। उसके बाद एसआई पे, उसके बाद एवरेज रेशियो पे भी बहुत ज्यादा नीचे, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम एंड वॉक, इनको ढंग से करना है। उसके बाद मिक्सचर में भी नहीं बहुत ज्यादा टाइम, बट थोड़ा बहुत तो मिक्सचर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा देख लेना। पार्टनरशिप का हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद जो है पाइप एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम का देख लेना थोड़ा सा, इस पे टाइम। ये मेजर जो है टॉपिक्स आप लोगों को आने चाहिए। 12 के आसपास टॉपिक्स हो गए, ये आने चाहिए आपको, ठीक है? तो मैथ्स का काम चल जाएगा। तो कम टाइम के अंदर इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता है। इसमें मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मैथ्स में आप लोग ये टॉपिक करेंगे। प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ से करोगे? तो प्रैक्टिस जो है, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है, लास्ट 10 ईयर्स का सी सेट देखो आप पहले उठा के, और वही कर दोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड आपका बिल्ड ही हो जाएगा, कैसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है ना? वहां पर पीछे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी होगी। तो इस प्रकार से सी सेट तैयार कर लो, ठीक है? तो इसी के साथ जो है मैथ की बात मैंने आज कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं रीजनिंग के बारे में कर लूंगा। उसके अलावा कुछ बचा हुआ जो है वो भी कर लेंगे, ठीक है? ये मैथ्स के टॉपिक एटलीस्ट आप ये तो तैयार करो, क्योंकि रीजनिंग के आप कर भी लेते हैं, फिर भी वो लेंथी है बट कर लेते हैं, मैथ्स वाले कर नहीं पाते, तो ये टॉपिक तैयार कर लो, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।